हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भाईजी द्वारा लिखित पुस्तक नैवेद्य का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है, क्या ईश्वर के घर न्याय नहीं है। भाईजी कहते हैं, एक भाई पूछते हैं कि जो लोग प्रत्यक्ष में पाप करते हैं, गरीबों को सताते हैं, छल कपट से दूसरों का धन हरण करते हैं, व्यभिचार करते हैं, वे तो धन, पुत्र, मान आदि से बड़े सुखी देखे जाते हैं, और जो बेचारे धर्म के मार्ग पर रहते हुए भगवान का भजन करते हैं, वे दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ईश्वर के घर न्याय नहीं है? भाईजी कहते हैं, सबसे पहले तो मन में यह दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए कि ईश्वर के घर में कभी अन्याय नहीं होता। वहाँ तो सदा ही न्याय है। केवल न्याय ही नहीं, दया भी पूर्ण है। ईश्वर न्यायकारी होने के साथ ही परम दयालु भी है। उसकी प्रत्येक क्रिया में दया भरी है। हमें प्रमादवश वह दया दिखाई नहीं देती। प्रत्यक्ष पाप करने वाले, गरीब को सताने वाले और भजन करने वाले सब दुखी हैं। इसके विरुद्ध कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि जिन लोगों के पास भोग सामग्री का अभाव होता है, जिन पर सांसारिक संकट अधिक आते हैं, वे प्राय भगवान का भजन अधिक करते हैं, क्योंकि दुख में ही परमात्मा की स्मृति हुआ करती है। जब मनुष्य सब तरफ से निराश और निराश्रय हो जाता है, तभी वह एकांत चित्त से भगवान को पुकारता है। इसी से कुंती ने भगवान से दुख का वरदान मांगा था। इसके विपरीत धन, पुत्र, मान, बड़ाई से छके हुए लोग ईश्वर स्मरण बहुत ही कम करते हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वे सुखी हैं। मतलब यह है, जैसे शराबखोर जब तक नशे में पागल रहता है, तब तक वह अपनी असली स्थिति को भूला रहता है। वैसे ही ये लोग भी कुछ काल के लिए विषय मद से उन्मत्त होकर भूले रहते हैं। पाप करने वालों के धन, संतान आदि की वृद्धि होकर वे सुखी होते हैं, और सत्कार्य करने वाले दुखी रहते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि उन दोनों के इसी जन्म के कर्मों का यह फल उन्हें मिल रहा है। अनंत जन्मों के संचित कर्मों में से जिन कर्मों के द्वारा यह शरीर प्राप्त हुआ है, वे कर्म प्रारब्ध रूप से इस समय उन्हें फल भुगता रहे हैं। जिस प्रारब्ध कर्म का फल इस समय मनुष्य भुगत रहा है, दूसरा वर्तमान कर्म उससे बहुत प्रबल हुए बिना फल दानोन्मुख प्रारब्ध को नहीं रोक सकता। अच्छे बुरे जो कुछ भी कर्म मनुष्य अभी कर रहा है, वे सब उसके संचित बन रहे हैं। हाँ, यदि कोई ऐसा प्रबल कर्म बन जाए तो हाथों हाथ प्रारब्ध बनकर फल दानोन्मुख प्रारब्ध को रोककर पहले अपना फल भुगता दे तो दूसरी बात है। जैसे किसी के प्रारब्ध में पुत्र नहीं है, उसने विधिवत सांगोपांग पुत्रेष्टि यज्ञ किया, उस यज्ञ रूप कर्म का फल अभी बन गया और उसके पुत्र हो गया। इसी प्रकार अच्छे बुरे कर्म जो अति बलवान होते हैं, वे प्रारब्ध बनकर अपना फल पहले भुगता देते हैं। परंतु ऐसे प्रसंग बहुत कम होते हैं, और जो होते हैं उनका भी हमें पूरा पता नहीं लगता, क्योंकि हमारे प्रारब्ध और वर्तमान सभी कर्मों के बलाबल का पूर्ण निर्णय हमारी स्थूल बुद्धि नहीं कर सकती। संग का रंग बहुत चढ़ता है। जैसे दो मित्र होते हैं, उसमें से एक मित्र ब्राह्मण का लड़का और दूसरा घूसखोर दुराचारी राजपूत का। घर की संगति का असर बालकों पर सबसे ज़्यादा होता है। ब्राह्मण का बालक तो स्कूल से निकलकर पिता की भांति पाठ, पूजा और भक्ति भाव में लग जाता है, जबकि दूसरा दुराचार में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए अच्छे बुरे गुण सभी में होते हैं, और राजपूत बालक धनी और दुराचारी होने पर भी गरीब ब्राह्मण बालक से मित्रता होती है। लेकिन स्वाभाविक ही
वो एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते क्योंकि दोनों का संग दूषित है। जिस प्रकार एक बालक के प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार उसके भाग्य में सूली पर चढ़ना होता है, लेकिन उसके पैर में एक कांच चुभ जाता है और पैर से रक्त निकल आता है, इससे उसको बहुत पीड़ा होती है, लेकिन वो उस सूली की पीड़ा से बहुत कम होती है। इसी प्रकार एक मित्र जो सम्राट बनना चाहता है और उसके प्रारब्ध में सम्राट बनने का योग है, परंतु अपने दुष्कर्मों के द्वारा वह 5,000 रुपये चुराकर अपने आप को धनवान समझता है, तो ये हमारे प्रारब्ध का ही फल मिलता है। इससे ये पता लगता है कि ईश्वर के घर अन्याय नहीं है, सब अपनी अपनी करनी का फल सबको यथार्थ रूप से मिलता है। जिन पाप कर्म करने वालों की सांसारिक उन्नति देखने में आती है, उनके लिए यह समझना चाहिए कि या तो उनका शुभ प्रारब्ध इस समय फल भुगता रहा है, वर्तमान पाप कर्मों का फल उन्हें आगे चलकर मिलेगा, या उनकी जो उन्नति देखी जाती है उससे बहुत ही अधिक होने वाली होती, जो प्रबल के वर्तमान के पाप कर्मों के फल से नष्ट हो गई। यह कभी नहीं समझना चाहिए कि पाप करने में उन्नति होती है। रात दिन का कठिन परिश्रम जन्य बीमारियां और लोभवश किए हुए पापों का संचित और बुरे संचित से होने वाली कुवासना रूपी हृदय की बीमारियां आदि अवश्य बढ़ जाती हैं, जो उसे चिरकाल के लिए दुख देने वाली होती हैं। अतएव पाप कर्मों से सदैव बचे रहकर श्री भगवान का भजन स्मरण करना चाहिए। भगवान न्यायकारी होने के साथ साथ दयालु भी हैं, यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिए। जो उनकी ओर एक कदम आगे बढ़ता है, भगवान उसकी ओर 5 कदम आगे बढ़ते हैं। वे जीवों को सतत अपनी ओर खींच रहे हैं। उनकी कृपा का प्रवाह निरंतर बह रहा है और जो उसमें डुबकी लगा लेता है वही कृतार्थ हो जाता है। आज का प्रसंग इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।